जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब अपने को इनको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ, सॉल्यूशन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 1 × 3 और 3 × 3। इस बॉक्स में देखो कितना आंसर आएगा। यहाँ लिखा है 9। तो देखो 3 3 जा कितना होता है 9, तो 1 3 जा कितना हो जाएगा। देखो 1 × 3 लिखो या 3 × 1, 3 1 जा 3 और 1 3 जा भी कितना होता है 3। तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा 3। सेकेंड नंबर देखो यहाँ लिखा है 2 / 5 = और यहाँ अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ अपने को ये दे रखा है बॉक्स और यहाँ अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ 15 हो जाएगा। देखो यहाँ 2 लिखा हमने 5 की मल्टीप्लाई किससे करें 15 हो जाएगा 3। तो देखो अगर आपने मल्टीप्लाई यहाँ 3 से किया है तो न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से। सेम नंबर से मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। यहाँ 5 3 जा कितना हो रहा है 15, तो यहाँ 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 6। अब अपने डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 5 डिवाइड, इस बार अपने को ये वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल टू में लिखा है 15/9, 15 / 9। तो देखो 5 की मल्टीप्लाई में किससे करो 15 हो जाए, तो 5 3 जा क्या होता है 15। तो यहाँ अपने मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, 5 3 जा 15। तो यहाँ अगर हमने मल्टीप्लाई 3 से किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। अब किस नंबर की मल्टीप्लाई 3 से करें कि 9 हो जाए, तो 3 3 जा 9। एक ही नंबर ऐसा है जिसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 3 3 जा 9। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा 3। समझ आइए। देखो यहाँ लिखा था 5, यहाँ लिखा था 15। 5 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएगा, तो 5 × 3। तो एज इट इज हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई 3 से करें 9 हो जाए, तो 3 3 जा 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा है 3 / 4 और अपने को यहाँ दे रखा है 18 डिवाइड, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई में किस नंबर से करूँ कि 18 हो जाए, तो 3 × कितना होगा 6। तो एज इट इज़ अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई 6 से की है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है 6 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24। कितना आंसर आ जाएगा, देखो 4 6 जा 24। अब देखो नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा है 14 / 7 और यहाँ लिखा है 21 / 7 इक्वल टू में अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है और अपॉन में दे रखा है 3। तो देखो 21 / 7, 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 जा, देखो 21 / 7 कितना हुआ 3 और 7 3 जा वापस क्या होता है 21। एज इट इज 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। समझ आइए। यहाँ आपको डिवाइड, देखो इन सब क्वेश्चन में चल रहा था मल्टीप्लाई, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स, 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 12 / 4 और यहाँ लिखा है 16 / 4 इक्वल टू में 3 और यहाँ बॉक्स बना रखा है। देखो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 3 टाइम। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 3 टाइम्स। तो एज इट इज़ 4 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 4। देखो 4 की टेबल में 12 3 टाइम, 4 की टेबल में 16 4 टाइम, 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स, 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स। तो समझ आया ये। यहाँ अपने पास 1 to 4 था मल्टीप्लाई करना, 5 और 6 नंबर था हमें डिवाइड करना। तो क्वेश्चन का ध्यान रखना और जिस अकॉर्डिंग देखो वैल्यू आ रही है हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है।
यहाँ डिवाइड भी हो रहा है तो देखो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है तो सेम नंबर से ही डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ मिस्टेक मत करना। अगर ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 3 से करे है तो डिनोमिनेटर में भी 3 से, अगर आपने मल्टीप्लाई 6 से किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 से। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 7 10। अब अपने डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है फाइंड आउट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें हर एक क्वेश्चन के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 4। देखो यहाँ मेंशन कर रखा है कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए अपने को 4। तो देखो जब मेंशन कर रखा है 2 3 या 4 तो अपने को इतना ही निकालना है, ना उससे ज़्यादा निकालना है ना उससे कम। तो ये ज़्यादा निकालोगे तो भी मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कम निकाला तो आपके मार्क्स कट ज़रूर जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना। देखो पहले लिखा है 2/3। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन नंबर 8। फर्स्ट नंबर लिखा है देखो 2/3। तो देखो 2/3 अपने को निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से क्या करना है हमें डिवाइड। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से ही डिवाइड में लिखना है नंबर। तो देखो यहाँ पहले मल्टीप्लाई 2 और यहाँ भी किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4। देखो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से डिनोमिनेटर में भी 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर किससे हो जाएगा 5 से। क्वेश्चन में लिखा है कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए 4। कितना आएगा 4, 3 2 जा कितना हुआ 6, 2 3 जा कितना हुआ 6 और 3 3 जा 9, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और 3 4 जा कितना आएगा अपने पास में 12, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और 3 5 जा कितना हुआ 15। तो देखो 2/3 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे वो कौन कौन से अपने पास 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15 आ गया अपने पास। तो देखो यहाँ 2 की टेबल चल रही है। देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो ये अपना जो आंसर है राइट है। देखो यहाँ टेबल चल रही है, सही टेबल चल रही है, तो हमने जो कैलकुलेशन की वो सारी क्या हमारी राइट है। अब देखो अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का सेकंड नंबर। कितना लिखा 3/4। तो देखो जहाँ जहाँ हमने क्या लिखा था इधर 2 लिखा है वहाँ कितना हो जाएगा 3/4। तो देखो इन सब में आपको बस क्या करना है, यहाँ कितना आ जाएगा 3/4। देखो यहाँ कितना लिखेंगे 3/4, 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 4, 3/4 और 3/4। सेम वही पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। तो देखो 3 2 जा कितना हुआ 6 और 4 2 जा कितना हुआ 8, 3 3 जा कितना हुआ 9 और 4 3 जा कितना हुआ 12, 3 4 जा कितना हुआ 12 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 3 5 जा कितना होगा 15 एंड 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। हो गया इतना। तो देखो 3/4 क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/8, 9/12, 12/16 एंड 15/20। तो देखो यहाँ इन सब में क्या चल रही है 3 की टेबल चल रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। सही चल रहा है, इसका मतलब सारी कैलकुलेशन क्या हमारी राइट। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का थर्ड नंबर। कितना लिखा है 3/5। तो जहाँ जहाँ डिवाइड में देखो 4 लिखा था वहाँ अपने कितना लिख देंगे 5। यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ डिवाइड में कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5। देखो यहाँ 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25।
तो देखो यहाँ 3 की टेबल चल रही है, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12 और 5 जा 15। अब देखो 5 अब कितना आया था इधर 10, 9 अपॉन 15, 12 अपॉन 20 और 15 अपॉन में 25। यहाँ कितना हो गया अपने पास, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब अपने डिस्कशन करते हैं इसी का। देखो 3rd नंबर हो गया। अब अपने डी नंबर देखो, यहाँ कितना है 5 अपॉन 6। तो आपको क्या करना है, सेम नंबर से देखो मल्टीप्लाई 2 3 4 एंड 5। यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 6, 5 और 6, 5 और 6 लिखा हमने इधर। अब देखो 5 2 जा 10 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24, 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 अपॉन 6, नंबर कितना है अपने पास में 10 अपॉन 12, 15 अपॉन 18, 20 अपॉन 24 और 25 अपॉन 30। तो देखो ये हो गया अपने डी पार्ट। देखो कितना लिखा था 5 अपॉन 6। अपने को हर क्वेश्चन में कितना पार्ट निकालना है, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। तो 5 10 15 20 और 25, 6 12 18 24 और 30। अब देखो आगे इसी का लास्ट नंबर ही कितना लिखा है 2 अपॉन में 7। तो देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड 7। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 4 डिवाइड 14, 2 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 6 अपॉन 21, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 10 डिवाइड 35। तो 2 अपॉन 7 ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर कौन कौन से हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4 अपॉन 14, 6 अपॉन 21, 8 अपॉन 28 एंड 10 अपॉन 35। तो देखो यहाँ टेबल चल रही है 2 4 6 8 एंड 10, 7 14 21 28, ये कितना लिखा है 28 एंड 35। तो देखो ये अपना आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितना आंसर लिखा उस अकॉर्डिंग अपने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। तो सब में हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।